वो आदमी हवा में उड़ता हुआ देखा हमने, और आगे 3 मंजिल की बत्ती ऊंची थी। उस आदमी की जो आग लगी हुई थी? जी सर, वो आंगन से आगे दिख रही थी। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। मैंने मालूम किया तो इस तरफ पता चला कि सिलेंडर दगा। ये भी पता चला है कि एक घायल वो आपकी छत से कूद के इधर आया। घायल नहीं, हमारी छत पे 3 जल रहे थे अच्छा। सर, और मेरे घर से निपटारे गए जीने से थे। तो बताया जा रहा है एक आदमी वो शटर तोड़ के बाहर आया था, क्या मामला? वो बिल्कुल हवा की तरीके से लगा, उसको किसी ने फेंक दिया, इस तरीके से वो निकला है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दुबग्गा थाना क्षेत्र में, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी का जो पश्चिम इलाका है, पश्चिम क्षेत्र में दुबग्गा थाना लगता है। दुबग्गा थाने के पास न्यू ग्रीन सिटी में एक अभी कुछ देर पहले जो है एक बड़ा धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे गैस कटिंग का एक गोदाम हुआ करता था जो इलीगल तरीके से यहाँ पे संचालित हो रहा था, और इसको संचालित करने वाले जो लोग थे वो उन्होंने यहाँ कुछ लेबर रख रखे थे, जो लोग जो है यहाँ पे सिलेंडर लाते थे। अब सवाल कई तरह के हैं कि सिलेंडर इनको मिलता कैसे था, कौन सी एजेंसी इसके अंदर शामिल थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इंडियन गैस सर्विस के सिलेंडर हैं सारे। और जब मौके पे यहाँ पे आया गया, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची है। वहीं ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा धमाका भी हुआ है, जैसा कि क्षेत्रवासी कह रहे हैं, लेकिन इसमें इस तरीके की कोई भी निशानियां नहीं मिली कि धमाके में कोई सिलेंडर फटता है या कुछ उसके अवशेष मिलते हैं। मगर वहीं देखने को मिला है कि यहाँ पे एक पूरा जो शटर लगा था वो पूरी तरह से टूट गया है। यहाँ क्षेत्रवासी ये भी बता रहे हैं कि जो शटर था उसको तोड़ के जो है वो एक व्यक्ति निकला है जो थोड़ा घायल था, और दूसरा व्यक्ति दूसरे की छत से कूदता हुआ बाहर आया है जो पूरी तरह से जल गया था। उसके कुछ कपड़े यहाँ पे जले हुए पड़े हैं, ये दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन कि किस तरीके से यहाँ कपड़े भी जो है वो जले मिले हैं। और वो मकान जिसके अंदर ये काम चल रहा था, और अवैध तरीके से, जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो लोग यहाँ बता रहे हैं कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, और यहाँ पे अवैध तरीके से सिलेंडर जो है वो कटिंग की जाती थी, गैस की कटिंग होती थी, और इस गैस कटिंग के बाद जो है यहाँ पे उसी को काम करते हुए ये भी बता रहे हैं कि 1 हफ्ता पहले यहाँ पे शिफ्टिंग हुई थी। इससे पहले कहीं दूसरे ही जगह पे ये 4-6 महीने से जो है वो संचालित हो रहा था। और इस घर को आप जो देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे, ये टूटा हुआ शटर दिख रहा है। अभी क्षेत्रवासियों से हमने बात अभी हम करने वाले हैं, उनसे अभी हमने जो पूछा है वो फौरी तौर पे जो पता चला है कि इस शटर से भी एक आदमी निकला था जो घायल है। और पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से ये शटर है, लेकिन अंदर जो है अगर ब्लास्ट हुआ होता है जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है, तो छत पे, दीवारों पे, या उस सिलेंडर के फटने के कुछ अवशेष ये यहाँ पे बाकी मिलते जरूर, जो नहीं मिले हैं। पुलिस मौके पे पहुंची थी। बताया जा रहा है कि 4 जो लेबर इसमें काम कर रहे थे वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं। पुलिस ने तुरंत उसको रेस्क्यू किया है, और दुबग्गा जो इंचार्ज है SHO वो यहाँ पहुंच चुके हैं। पूरी फोर्स यहाँ पहुंच चुकी है, कई थानों की फोर्स भी आई थी। वहीं यहाँ एक चीज और देखने को मिली है कि जब वो छत से भागे हैं, जिसमें से एक घायल था, वो यहाँ पे आया, उसमें 2 बच्चे जो हैं मासूम बच्चे हैं, छोटे कम उम्र के बच्चे हैं। एक 7 साल का बच्चा बताया जा रहा है और एक 5 साल का, जिसमें एक लड़की और एक लड़का है, दोनों भाई बहन हैं, जिनके नाम अभी हम आपको बताते हैं कि कौन कौन यहाँ पे थे। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि कौन इसको संचालित कर रहा था। यहाँ पे जो और लोग जान रहे हैं कि ये मकान किसी गुप्ता जी का है, और गुप्ता जी यहाँ पे इस तरीके से अवैध तरीके से गैस कटिंग का काम कर रहे थे, जहां एक आम आदमी को लीगल सिलेंडर आसानी से नहीं मिल पाता है, बड़ी जुगाड़े लगाना पड़ती हैं, बड़ा महंगा सिलेंडर है। वहीं इनको किस तरीके से ये 100-150 सिलेंडर मिले, यानी इनके ऊपर किनका हाथ है, कौन सी एजेंसी इनको सिलेंडर दे रही थी, कौन ये गैस कटिंग का काम कर रहा था, किस तरीके से यहाँ अभी ये बड़ा हादसा जरूर हुआ है, लेकिन इसके पीछे कई चीजें जांच में निकल के बाहर आएंगी कि कैसे जो आम जनमानस है उनको सिलेंडर जल्दी नहीं मिलता। कारण उसका साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो लोग सिलेंडर लेके आते हैं वो अवैध तरीके से सिलेंडर लेते हैं, एक सिलेंडर के 2 सिलेंडर बनाते हैं, पानी भरते हैं और आगे बेच देते हैं, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। मगर इसमें अभी जब जांच की गई है, पुलिस ने अभी जो अपनी जांच में देखा है, तो उसमें 87 सिलेंडर यहाँ पाए गए हैं जो अभी अंदर रखे हैं, और वहीं एक कांटे पे भी सिलेंडर था जिसको काटा जा रहा था। इस तरीके की चीजें आई हैं। पीछे आप देख सकते हैं भीड़ है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे इंडियन गैस की एक गाड़ी जो सिलेंडर लेके आती थी वो भी यहाँ मौजूद है, और वो इंडियन गैस की जो गाड़ी है इसी में सिलेंडर भर के लद के आते थे। ये सामने आप देख सकते हैं, ये गाड़ी है, इसका नंबर भी हमने दिखाया है, ये वो गाड़ी है, और इस पे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन गैस सर्विस। हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये वो डाला है, ये छोटा हाथी कहा जाता है, और इसमें जो है साफ दिख रहा है कि ये इंडियन गैस सर्विस की गाड़ी है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें
कि जब इस तरीके का काम होता है तो वहीं क्षेत्रवासियों ने कहा कि जो लोग यहाँ पे थे, यानी जिनका ये घर है, गुप्ता बताए जा रहे हैं, वो लोग यहाँ से फरार हैं। जांच का विषय है, लेकिन पुलिस ने तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू करते हुए छह के छह जो घायल है उनको ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है, काफी फोर्स यहाँ आई हुई है। उन्होंने देखा है कि क्या क्या हुआ है, घटना स्थल पे क्या चीजें हैं, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया है, उसको लेकर पूरी जांच की जा रही है। बाकी इसमें और क्या चीजें निकल के आती हैं हम आपको बताएंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने इस घटना को देखा है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है मौलाना साहब? हाफिज मोहम्मद जाहिद। जाहिद साहब, ये जो घटना हुई है, क्या घटना हुई थी, कैसे पता चला? मैं बच्चों को मस्जिद के अंदर पढ़ा रहा था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। मैंने मालूम किया तो इस तरफ पता चला कि सिलेंडर दगा। फिर यहाँ लोग बहुत सारे जमा हुए। मैंने देखा कि 4 लोग घायल हुए, 2 बच्चे और घायल हुए, 6 लोग कुल हैं। 3 ऊपर छत के ऊपर जल रहे थे, एक बाहर था। किसी तरीके से उनको निकाला गया, सूचना दी गई, पुलिस को भी सूचना दी गई और एम्बुलेंस को भी सूचना दी गई। तो काफ़ी देर के बाद एम्बुलेंस आई और पुलिस आई। अच्छा, इसमें जो लोग निकले उसमें बताया जा रहा है एक आदमी वो शटर तोड़ के बाहर आया था, क्या मामला? वो बिल्कुल हवा की तरीके से लगा, उसको किसी ने फेंक दिया, इस तरीके से वो निकला है। अच्छा, जी तभी ये शटर टूटा है? जी, तभी ये शटर टूटा है। पुलिस को सूचना किसने दी थी? पुलिस को सूचना मैंने दी थी। अच्छा, आप देख रहे हैं हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जागरूकता दिखाते हुए तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी है और पुलिस यहाँ पे पहुंची है, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया है। जिनके घर पे वो फांद के आए थे, जिन पे आग लग गई थी, वो महिला भी हमारे साथ खड़ी हैं। आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो बात कर लेते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? जी फरजाना। फरजाना जी, क्या हुआ था? आपने पूरी चीजें देखी हैं? जी सर, हम दवा लेने गए थे अपने बच्चे की, एक लड़की मेरी अंदर थी, एक लड़के को दवा लेने गए थे। तो यहाँ वो आदमी हवा में उड़ता हुआ देखा हमने, और आगे 3 मंजिल की बत्ती ऊंची थी। उस आदमी की जो आग लगी हुई थी? जी सर, वो आंगन से आगे दिख रही थी। अच्छा, तो ये आपके घर से मिला हुआ घर है ना? जी 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 सर। किनका घर है ये? ये गुप्ता जी का है। क्या पूरा नाम है उनका? जी सर, हम नाम नहीं जान सकते। ये गुप्ता जी हैं, ये इनके वहाँ गैस का काम कब से हो रहा था? जी 1 हफ्ता होने वाला है। 1 हफ्ता? इससे पहले कहाँ कर इससे पहले वहाँ 3 घर बने, वहाँ उसमें वो निकाल रहे थे। पीछे की तरफ? जी जी, ये मेरे पास 3 घर है। ये भी पता चला है कि एक घायल वो आपकी छत से कूद के इधर आया? घायल नहीं, हमारी छत पे 3 जल रहे थे सर, और मेरे घर से निपटारे गए जीने से थे। और एक हवा में उड़ के आया यहाँ, इसमें कीचड़ में आके गिरा। हमने अपने नजरों से सारा देखा नजारा। तो वो जो कीचड़ पे आके गिरा था वो कहाँ से निकला था वो? सर ये देखा मैंने, ये ऐसे उड़ के आया है बस। अच्छा, ये जो शटर खुला हुआ? वहाँ दवा लेने गए थे, यहाँ से मैंने सब कुछ देख लिया। अच्छा जी। तो ये बताइए, पुलिस कितनी देर में आई है और इनको निकाला किसने? सर 1 पौन घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया था सर। अच्छा, और इन लोग को निकाला किसने? निकाला कोई नहीं था, मेरी छत से सब नीचे उतर के आया आदमी, यहाँ से गेट खोला ऊपर का, तब आदमी निकल के आया। 2 बच्चे भी इसमें सुन रहे हैं घायल है? वहाँ थे तो बच्चों को झड़प लग गई, सब बच्चे जल गए हैं और एडमिट हैं। वो कैसे, मतलब बचाने में जलेंगे या उनकी झड़प? बचाने के इतने छोटे बच्चे जब बचाते हैं। कितनी उम्र है दोनों बच्चों की? एक 7 साल का है, एक 5 साल का। क्या नाम है उनका? एक का आयशा नाम है, एक का दिशान। अच्छा, इनके पिता का क्या नाम? मोहम्मद सिराज। अच्छा, तो ये आपने जब देखा इस चीज को तो आपने किसको सूचित किया सबसे पहले? सर पुलिस वालों को इमरजेंसी फोन लगाए थे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक पूरी घटना हुई है। इसमें बता रहे हैं कि एक आदमी बिल्कुल हवा से, क्योंकि अंदर वैक्यूम बन गया होगा, जिस तरीके से पुलिस से भी हमने बात करी है, एसएचओ दुबग्गा ने भी बताया कि जो वैक्यूम हुआ है अंदर कहीं निशान नहीं है कि कोई ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन चूंकि वैक्यूम बना है, गैस रिसी होगी, गैस कटिंग करते टाइम जिस तरीके का ये हादसा हुआ है उसमें एक आदमी शटर तोड़ के बाहर हवा में आया, गिरा है, और दूसरा जो है वो 3 लोग दूसरे जो मिला हुआ घर था उसकी छत पे आ गए हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। अब इसमें क्या चीजें निकल के आती हैं ये जांच का विषय है। कांड हुआ है, गैस सिलेंडर फटा है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, क्या है पूरा मामला? करीब 6:30 बजे के करीब ये सूचना प्राप्त हुई थी 112 के माध्यम से थाने को भी और फायर स्टेशन को भी कि यहाँ पे दुबग्गा क्षेत्र में कोई विस्फोट हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी आए थे यहाँ पे, मैं फोर्स के। तो यहाँ पे जो जानकारी हुई थी इसमें 4 लोग घायल थे जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस मंगवा के भिजवाया गया। 2 पड़ोस के ही परिवार के रहने वाले छोटे बच्चे भी थे, 5 और 7 साल के, उनके भी हल्की चोटें आई हैं। अभी घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों ने भी किया है। अंदर देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा
कि यहाँ कोई गैस का गलत तरीके से सिलेंडरों में रिफिलिंग शायद होती है, क्योंकि काफ़ी संख्या में करीब 96 सिलेंडर यहाँ पे हैं और कहीं ना कहीं उसमें कोई लीकेज रहा होगा, क्योंकि अनप्रोफेशनल तरीके से जब काम होते हैं तो इस तरह की दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है और वो गैस का विस्फोट है। लकीली कोई सिलेंडर ही नहीं फटा है। सिलेंडर फटते तो क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर हैं, हो सकता है और बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जो भी हुआ है इसमें जो संबंधित विभाग है उसको भी वो किया गया है और गंभीर घटना है अपने आप में। इसकी पूरी जांच की जा रही है और जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। पहला जो हम लोगों का ये है कि वहाँ पे हमारे एसीपी चौक ट्रॉमा सेंटर में हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, जो घायल लोग गए हैं उनका सही तरीके से इलाज हो। जो वहाँ से बताया गया है कि एक व्यक्ति गंभीर है। 3 के बारे में भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि बर्न इंजरी में कई बार ये नहीं बताया जा सकता कि उसकी गंभीरता कितनी है, लेकिन 4 बड़े लोग और 2 छोटे बच्चे इसमें घायल हुए हैं। बाकी इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, नाम पता चलेगा? अगर क्षेत्रीय लोगों की माने तो लगभग 5 दिन पहले ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, लेकिन 6 महीने से लगातार ये कार्य यहाँ पर चल रहा था। क्या ये पुलिस की जानकारी में नहीं था? नहीं, अभी जो ये जांच का विषय है, निश्चित रूप से भी लोगों ने बताया कि जिस प्रेमिसेस में घटना हुई है उसमें ये 4 या 5 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। इससे पहले बता रहे हैं कहीं पास में चलता था। अभी क्योंकि इसमें पूरी की पूरी जो हमारे संबंधित एसीपी हैं इसमें जानकारी करेंगे। यहीं गांव वालों से भी पूछा गया है, अभी तक इनके द्वारा भी नहीं बताया कि कभी किसी को जानकारी दी होगी, लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई इस तरह की अनैतिक या अवैध कार्रवाई या गतिविधियां क्षेत्र में चल रही हैं तो किसी न किसी स्तर से जानकारी करनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। ये एक जांच का विषय है, उस पर भी जांच होगी। सर, घायलों का नाम पता चले क्या? हाँ, घायलों के नाम हैं, अभी बता दिए जाएंगे। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।